राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय पहले पन्नाधाय योजना को लागू किया गया था। इस योजना को 2017 के अंदर लागू किया गया था और जब उस समय बीजेपी की सरकार यानी कि वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इस पन्नाधाय योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए गए और इस योजना का अभी तक क्या प्रभाव नहीं पड़ा है, इसी को लेकर के आज हमारे स्टूडियो के अंदर शीला तिवारी जो प्रियंका राहुल ब्रिगेड कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये पन्नाधाय योजना आखिरकार है क्या? पन्नाधाय योजना गरीब मजदूर महिलाओं के लिए है और ये पूरे राजस्थान के लिए है। इसमें विधवा, परित्यक्ता, एकल, विकलांग, लाचार महिलाओं के लिए इस योजना का मांग की थी जबरदस्त। इसमें 5 से 10,000 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें 575 प्लाट सरकार ने महिलाओं के लिए पास किया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो पन्नाधाय योजना में महिलाओं के लिए प्लॉट घोषित किए गए थे राजस्थान सरकार की तरफ से जी। और ये कितने गज के थे और कैसे थे? इसमें ये 50 गज के और 2 गज जयपुर में मिला है और 50 गज का ये है। तब इसमें है कि इसमें गरीब और मजदूर महिलाओं को वंचित रखा गया इस लाभ से। ये सरकार की गलत नीति। जैसा आप बता रहे हैं कि विधवा, परित्यक्ता, एकल और विकलांग लोगों को तो इसमें शामिल किया गया, लेकिन मजदूर और गरीब तबके के लोगों को इसमें अलग रखा गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इन्होंने ऐसे किए कि इन्होंने जो फार्म भरते वक्त कैटेगरी निकाल रखे थे और इन्होंने केवल इन्हीं तबके के लिए आवास पास किए, आवंटन किए। इसमें है कि वो महिलाएं वंचित रह गई। तो मैं सरकार से मांग रखी थी कि गरीब और मजदूर बचा हुआ प्लाट दिया जाए गरीब मजदूर महिलाओं को। तो सरकार ने उस पे से जो फार्म भरते हैं ई मित्र से उस पे हटा दिया था। जो कैटेगरी होती है विधवा, परित्यक्ता, एकल, विकलांग की कैटेगरी हटा दिया था। उसमें गरीब और मजदूर महिलाओं ने फार्म भरी थी। फार्म भरने के बाद 100 महिलाओं को आवास पास हुआ है, लेटर भी आए हैं, लेकिन अब विधवा का उसमें प्रूफ मांग रहे हैं। ये तो गलत है। अगर उसमें विधवा का प्रूफ मांग रहे हैं तो यदि कोई विधवा है तो उसमें प्रूफ देने में क्या गलत है? अगर महिला विधवा होगी जब तो उसमें प्रूफ दे सकती है, लेकिन जो महिलाएं मजदूर है, गरीब है, वो तो परिवार वाली है ना। मतलब कि मजदूर और गरीब तबके के लोगों को इससे अलग ही कर दिया। हाँ, तो ये है कि ये सरकार की गलत नीति है। अब अपनी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो इसमें तो जो बचा हुआ प्लाट है उसको गरीब तबके की महिलाओं को, मजदूर तबके की महिलाओं को वोट दे। 100 प्लाट बची हुई है और जो महिलाओं को ये बार बार परेशान कर रहे हैं कि जो नहीं विधवा का आप आईडी लगाओ, तो विधवा का आईडी तो है नहीं जो लगाएगी। तो उनके प्लाट पास जब हुआ है तो कागज सही करके उनको प्लाट पट्टा दिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि आप कांग्रेस से हैं और अभी राजस्थान के अंदर सरकार भी कांग्रेस की चल रही है। और जब इस योजना को लागू किया गया था तब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके तुरंत बाद चुनाव आ गए थे तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर आ गई थी। तो पिछले लगभग 2.5-3 साल से जब कांग्रेस की सरकार है, आप ही की सरकार है, तो आपकी सरकार ने इस पर कुछ सहमति नहीं बनाई? अभी सहमति तो नहीं बनाई है और इसमें कोरोना भी लगातार परेशान कर रखा है। अभी मुख्यमंत्री महोदय जी अभी कोरोना में लगे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रही हूँ कि जो कैटेगरी हटा दिया गया था कंप्यूटर से और उसमें 100 महिलाओं ने फार्म भरे थे। लास्ट में जो 100 महिलाओं, मजदूर, गरीब का प्लाट पास हुआ था वो तो अभी कांग्रेस सरकार है, उनको तो पट्टा दे। अब मुद्दा तो यही है, मैं उठा रही हूँ बार बार। अब सरकार से देखती हूँ आगे सरकार क्या। तो आपने सरकार में इस संदर्भ में किससे बातचीत करी है? अब मैं तो मुख्यमंत्री को लेटर देती हूँ। आप लेटर देते हैं तो उनका कोई रिप्लाई आया? नहीं आया, उनका कोई रिप्लाई नहीं है। आप खुद प्रियंका राहुल ब्रिगेड कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं और आप ही की सरकार के लोग आपको ही रिप्लाई नहीं दे रहे। अब आगे और मैं कोशिश करूंगी। कई बार मैं मुख्यमंत्री महोदय को मिलने के लिए परमिशन मांग रही हूँ, अभी सर मिले नहीं है और मैं देखती हूँ, मिलूंगी तो जरूर कुछ न कुछ फैसला होगा।
जी बिल्कुल, आप जरूर मिलिए और उनका जो भी जवाब आएगा वो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस समय विधवा, परित्यागिता, एकल और विकलांग के अलावा मजदूर और गरीब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी आवाज नहीं है रहने के लिए। और अगर इन महिलाओं के पास में आवाज मिल जाएगा तो वह भी सुखी से अपना जीवन यापन कर सकती है। जरूर। लेकिन इसके अंतर्गत मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें किस उम्र तक की महिलाओं को रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, और किस उम्र तक की योजना में महिलाओं को इसमें योजना में शामिल नहीं किया गया? नहीं, इसमें उम्र का कोई रोक नहीं है। किसी भी उम्र का महिला होना चाहिए। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो तो इसका अधिकारी बनती है और मेहनत की है। और एक महिला के सर पे छत होना जरूरी है। आजकल इतने बलात्कार बढ़ गए हैं, जगह जगह महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है ना, तो उसके लिए तो एक छत तो बहुत जरूरी है। और ये अपनी सरकार नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है ना। इसमें बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। मेरे साथ महिला जुड़ी है 5,000 से 10,000 महिला, और वह सरकार केवल 575 महिलाओं के पास की है, तो वो भी विधवा, परित्यक्ता, एकल, विकलांग को ही दिए है ना। उसमें से भी प्लाट बचे हुए हैं, तो 100 प्लाट बचे हुए हैं जो गरीब मजदूर महिलाओं को दिया जाए, और उनके 100 महिलाओं के जो पट्टे उनके नहीं मिल रहे हैं उनको सही करके कागज पट्टे दिए जाए। लेकिन शीला जी, इसी बीच मेरा एक सवाल उठ करके ये सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले को हुए लगभग 2-3 साल से ज्यादा होने आ गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें आपने क्या कुछ किया? इसमें मुझे संघर्ष करते वक्त बहुत काफी साल लग गए है ना। महिलाएं सुबह 7 बजे से हर बुधवार को और 5 बजे तक सिविल लाइन पे बैठी रहती थी, और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में महिलाओं ने इतना संघर्ष किया कि मेरी 4-5 महिला जख्मी हो गई। घाटगेट से मेन बानो है, 17 नंबर से पुनीता है, ऐसे करके संतोष शर्मा है। इसमें कई महिलाओं ने जख्मी हुई है। मुझे 36 घंटे जेल में भी वसुंधरा जी ने डाल दिए थे। तो आपको जेल में किस कारण से भेजा गया था? क्या इसका विरोध कर रहे थे आप, या क्या कुछ कारण था जो आप? इसलिए कि आप आवास क्यों मांग रही हो है ना, गरीबों को आवास नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने शांति भंग में मुझे 36 घंटे जेल में डाल दिए थे, जहाँ 50 महिलाएं गई थी, और जाकर वहाँ से वो मुझे वहाँ से लाई थी, चुरा कर लेती। तो आपको 36 घंटे जेल में रखा गया, लेकिन इस बीच क्या कुछ एक्शन लिया बाहर की जनता ने, या फिर क्या कुछ आपके लिए किया कि आपको बाहर निकाले, या फिर इस योजना के लिए किसी ने कुछ कदम उठाया? और महिलाओं ने गई वकील की है ना, और वो 2 दिन तक लगातार जेल के पास वो एक रोड है, वहाँ पर बैठी रही जेल के बाहर। 50 महिलाओं ने बैठी रही, रात में 8 बजे तक संघर्ष किए, और फिर वहाँ से महिलाओं ने लाई कि जब जनता के लिए लड़ रही है, कोई अपने लिए तो प्लाट मांग नहीं रही है, ये तो गरीब जनता के लिए, तो फिर इनको क्यों अंदर ले आया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये संघर्ष किया है ये पन्नाधाय योजना के लिए किया, जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला ले सकती है? क्या सरकार पक्ष में फैसला लेगी? सरकार को पक्ष में फैसला लेना ही पड़ेगा है ना। महिलाओं ने अपना पसीने बहाए हैं, 1 साल 2 साल नहीं, इसमें 5 साल से अधिक समय तक, और विधानसभा लेकर जेडीए और सिविल लाइन, कलेक्ट्री, कहाँ पे इनकी क्या करने गई, ये सब जगह तो अपनी आईडी लगाई है ना। तो इन लोगों को मिलने का अधिकार है, ये अपना अधिकार लेगी नहीं जब तक छोड़ेगी नहीं। सरकार कोई भी रहे, अधिकार तो महिलाओं को देना ही पड़ेगा। अब महिलाओं का अधिकार है, एक छत का अधिकार है महिलाओं को। लेकिन शीला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे कि ये योजना तो बीजेपी ने चालू करी थी, लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की है, तो आखिर ऐसा कांग्रेस सरकार में कौन है जो इस योजना में अड़चने डाल रहा है? अब इसमें तो अड़चने ये नहीं बता सकती कि कौन है अड़चने डाल रहे हैं। अपने तो सुनवाई से मतलब है, अपने मुख्यमंत्री से बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि इतना महिलाओं ने संघर्ष की है, वो भी जानते हैं कि इस आवास पाने की अधिकारी है महिलाएं है ना, तो उनको करना ही पड़ेगा। सर को मैं एक बार अब देखते हैं 2024 तक महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि शायद हम लोग को आवास मिल जाए। और ये तो महिला नहीं है इससे जुड़ी हुई,
5,000 से 10,000 महिलाएं जब सामने आएंगी तो आप देख सकते हैं कि ये महिला कितनी है जो, और सभी को आवाज चाहिए। इसके अलावा वो बंजारा महिलाएं हैं, 180 प्लाट उनके पास हुए हैं कलेक्टर द्वारा सर्वे कराकर, और जेडीए में डीसी बारे के पास उनके पास फाइल पड़ी है। और महिलाओं ने कई बार गई थी लेकिन उसने बोल दिया कि ये यहाँ पे कोई जमीन नहीं है, जबकि उस समय वादा किए थे कि मुड़िया राम सर में आप लोगों को आवास दिया जाएगा। अब बोलते हैं दूसरे बंजारों को दे दिया गया, वो भी आपके ही बंजारे हैं तो दे दिए तो ठीक है, लेकिन ये महिला जो बंजारा है 180, इनको तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और इनके निःशुल्क 50 गज का प्लॉट पास हुआ है, तो अब देखती हूँ कि ये कहाँ पे ये देते हैं, लेकिन ये देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो टूट जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटर कच्ची बस्ती में है, जिनके मैं छप्पर में जाकर घूमती हूँ, मुझे पता है उनको पीने की पानी नहीं है। सरकार वहाँ पीने की पानी सुविधा नहीं की है। जाते हैं वोट मांग लेते हैं, वोट मांगने के लिए मैं भी हाथ जोड़ती हूँ, जाती हूँ, मांग लेते हैं, बोलते हैं ये पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे, लेकिन कच्ची बस्तियों में सुनवाई नहीं होती है। पीने की पानी की टंकियां आज भी टोल टैक्स बंजारा बस्ती में नहीं रखी गई है। 4-5 महीने हो गए इसमें पार्षद को बने हुए, क्यों नहीं रखी गई है? बिल्कुल ये कच्ची बस्ती का मुद्दा अलग है। अभी अपन पन्नाधाय योजना की बात कर रहे हैं, और इस पन्नाधाय योजना में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसमें आप 36 घंटे तक जेल भी गई हैं। लेकिन अब सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस पर कब एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लेने के बाद में क्या इन महिलाओं को रहने के लिए छत मिल पाएगी या नहीं। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।